आप देख रहे हैं कंसेप्ट सब्लिमेशन की एक और नई वीडियो। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास जो वीडियो है वो है वोडका शॉट ग्लासेस की प्रिंटिंग को लेकर के। काफ़ी सारे कमेंट्स थे, मैसेजेस थे व्हाट्सएप के ऊपर, सर वोडका शॉट ग्लास की कोई भी एक अच्छी वीडियो नहीं है जिसमें क्लियर टेम्परेचर को बताया जाए या किस तरीके से प्रिंटिंग करना है या क्या क्वालिटी के अंदर वो आते हैं, क्या वेरिएंट के अंदर आते हैं। तो बस उसी चीज़ को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पास में 3D मशीन जिसके अंदर आज हम लोग प्रिंट करके दिखाने वाले हैं वोडका शॉट ग्लास के लिए क्या टेम्परेचर आपको रखना है, क्या टाइमिंग आपको रखना है और क्या शॉट ग्लास के लिए मोल्ड आते हैं या क्या वेरिएंट में आते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरे पास में शॉट ग्लास दो तरीके से हैं। एक आपका एक क्लियर में आएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप है, ठीक है, और दूसरा आता है फ्रॉस्टेड में, ठीक है। मैंने कुछ प्रिंटेड सैंपल्स भी इधर रखे हुए हैं अपने पास में आपको दिखाने के लिए। ये इस तरीके से अगर हम क्लियर ग्लास की बात करें तो ये क्लियर ग्लास है। क्लियर ग्लास के अंदर उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं आती जब तक इसके अंदर कोई आपका बेस कलर ना हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है कल से दारू बंद, इस तरीके से ये शॉट ग्लास है। तो इन्हीं की प्रिंटिंग को लेकर के बात करेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो मोल्ड आता है वो बिल्कुल डिफरेंट शेप का है, मशीन के साथ में नहीं आता है, आपको अलग से बाय करना पड़ता है। ये वोडका शॉट ग्लास का मोल्ड, इसमें एक बार के अंदर आप 7 शॉट ग्लासेस लगा सकते हो। ये आपको 7 होल्डर्स दिए हुए हैं इसके अंदर। ये ऊपर प्योर ग्लास है जो सक्शन में हेल्प करेगा। ये आपको 7 होल्डर्स दिए हुए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आप शॉट ग्लास लगा के आप उन्हें प्रिंट करेंगे, ठीक है। एक सबसे बड़ा टास्क जो इसके अंदर रहता है लोगों के सामने, वोडका शॉट ग्लास के लिए एग्जैक्ट प्रिंट निकालना। हम लोगों ने इसके लिए मॉकअप फाइल बनाई हुई है। सीधा आपको अपना फोटो इंसर्ट करना है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, पूरा आउटलाइन वगैरह बना रखा है। देखो मैंने पेज पूरा बनाया हुआ है, पूरा मॉकअप इसका मैंने बनाया हुआ है। तो ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा अगर आप वोडका शॉट ग्लास बाय कर रहे हैं। तो मोल्ड आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। तो इसलिए टेम्परेचर को लेकर के अब हम बात करते हैं। टेम्परेचर हमें जो मशीन के अंदर इसके अंदर रखना है वो आपका 200 डिग्री सेल्सियस पर 8 मिनट के लिए। मैं कैमरा थोड़ा इधर की तरफ से आपको दिखाता हूँ क्या हम लोगों ने टेम्परेचर टाइमिंग रखा हुआ है। ये मैंने 193 आपका टेम्परेचर इसके अंदर जो हमने रखा हुआ है वो हमने रखा हुआ है टेम्परेचर पर हमने क्लिक करा। ये आपको 190 डिग्री सेल्सियस हमने इसका टेम्परेचर रखा हुआ है। आपको कम ज़्यादा करना है तो ये वाला बटन है, आप प्लस करने के लिए आपको प्लस करेंगे और माइनस करने के लिए आप माइनस करेंगे। ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो मैंने इसका डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर ही, एक बस रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर पर हमने क्लिक किया, टेम्परेचर आपका सेट हो गया। टेम्परेचर इसका आपको सेल्सियस में काम करेगा। उसके बाद में टाइम की हम बात करें, टाइम सेटिंग पे हमने क्लिक करा। हमें रखना 8 मिनट के लिए, 8 मिनट्स, ठीक है। अगर आपको बढ़ाना है टाइम बढ़ा देंगे, कम करना है आप कम कर देंगे। हम लोग शॉट ग्लास को प्रिंट करने के लिए 190 डिग्री सेल्सियस पर 8 मिनट के लिए हम लोगों ने इसे सेट किया है। टाइम का बटन हमने दोबारा से दबा दिया, आपका टाइम सेट हो गया। अब हम हीटिंग का बटन दबाएंगे। अभी करंट टेम्परेचर का 188 है। अभी यहाँ पर एक रेड साइन चल रहा है, इसका मतलब ये है आपका एक हीटर चालू हुआ है। इस मशीन के अंदर टोटल 2 हीटर होते हैं। हमने दूसरी बार हीटिंग का बटन दबाया, दूसरा हीटर भी चालू हो गया। अब 187 पर ये पहुंच गई, मशीन बीप कर रही है, तो मशीन रेडी है हमारी प्रिंटिंग करने के लिए। तो पहले मैंने कुछ कटिंग्स करके यहाँ रखी हुई हैं। चलो कटिंग शायद नहीं, कटिंग कर लेते हैं इन्हें। एक बार कटिंग कर लेता हूँ फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने कटिंग कर लिया है, ठीक है। मिरर हमने प्रिंट आउट निकाला हुआ है मॉकअप के साइज़ के अकॉर्डिंग। ये हमने इसके ऊपर घुमा करके लगाया, ठीक है। और हीट टेप का हम यूज़ करेंगे हमेशा की तरह। इसमें ग्लव्स बहुत कंपलसरी है। आप जब भी मशीन के अंदर काम कर रहे होंगे आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। अभी तो मैं सिर्फ टेप लगा रहा हूँ तो मैंने इसलिए अभी ग्लव्स नहीं डाले हैं। इसे हम टेप को इधर की तरफ से लगा देते हैं। ये अपने इस तरीके से इसे ये कवर कर लिया, फाइन। एक ये लगा देते हैं। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको प्रिंट चाहिए वहाँ पर आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्लव्स हमारे पास में ये हैं, ग्लव्स को हम निकाल लेते हैं। अब देखो जैसे कि 7 पीसीज का होल्डर है आपका, ये जो शॉट ग्लास का जो पैड है ये 7 पीसीज का होल्डर है। तो मैंने इसके अंदर अभी ऑलरेडी भी ये रखा हुआ है इसके अंदर।
ये 7 पीसीज का होल्डर में 2 का स्पेस इसके अंदर छोड़ा है, बाकी मैंने बस ब्लैंक लगा दिए हैं ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको रखने होते हैं। ये सारे इसके अंदर मैंने ब्लैंक लगाए हैं जस्ट, ठीक है। और ये आपने अपना शॉट ग्लास लिया, ये आपने लगा दिया इस तरीके से। आप दोनों हाथ में भी ग्लव्स पहन सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका ग्लास है वो ग्लास को हम लॉक कर देंगे। ये ग्लास है आपका, ठीक है। ये रबड़ जो है थोड़ा सा गर्म होगा तो आप ध्यान से कीजिएगा। आप दोनों हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये हमने लगा दिया इसके अंदर। और साथ में जो आपका ये वाला पाइप था, वैक्यूम का पाइप, ये आपने लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। ये लग गया। अब साथ ही में हमने क्या करा, वैक्यूम का बटन दबा दिया। अब वैक्यूम का बटन दबाया, सक्शन इसके अंदर चालू हो गया। अब देखेंगे पूरा ये सक कर लिया है इसने, ठीक है। अब हम इसे बस 8 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। टाइमिंग का बटन हमने दबा दिया, टाइमिंग इसका चालू हो गया। अब जैसे जैसे इसका काउंटडाउन कम होगा, जैसे ही काउंटडाउन पूरा 0 हो जाएगा तब मशीन बीप करेगी, तब आपको निकालना है। अब देखो इसका वैक्यूम का मैं आपको बता दूं वैक्यूम कैसे चल रहा है। आप इधर देखेंगे इसका जो गेज है, गेज के अंदर आपको पता चलेगा ये जो साइन है, ये जो सुई है, ये रेड की तरफ आ गई है। जब वैक्यूम नहीं हो रहा होता तब ये येलो की तरफ होती है, 0 पे होती है। अब जैसे वैक्यूम हो रहा है इसके अंदर तो ये रेड की तरफ है आपकी निडल, ठीक है। बाकी एक बार अभी करीबन 7.5 मिनट बचा है। जैसे 7.5 मिनट एक बार जब पास में आएगा फिर एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। और इतना टाइम चलता है, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं मशीन के बारे में, मशीन के साथ में क्या क्या अटैचमेंट्स वगैरह आते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपका ग्लव्स का पेयर हो गया जो मशीन के आपका किट के साथ में आएगा। और इसके बाद में इसके अंदर 2 सिलिकॉन मैट आते हैं जो आपके जनरली मोबाइल कवर्स में या कोई भी फ्लैट आइटम प्रिंट करने में आप यूज़ करते हैं इन्हें, या प्लेट्स हो गई, सैरमिक प्लेट्स हो गई, वो यूज़ करने में। साथ ही में इसके साथ में आपको 3 मग के क्लैंप मिलते हैं। एक आपका ये बियर मग का हो गया, इसे आप नॉर्मल मग पे भी यूज़ कर सकते हो। 2 आपके स्टैंडर्ड शेप के जो मग्स होते हैं उनके लिए हो गया, ठीक है। साथ में इसके आपको मिलेगा एक पावर केबल मिलेगी आपको इसके साथ में, ठीक है। एक अंदर की वैक्यूम पाइप मिलेगी आपको जो अंदर की तरफ लगी होती है, जो टाइम के अनुसार फ्लेक्सिबल हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, सक्शन करना कम कर देगी, तब आपको चेंज करनी होती है। और ये आपकी एक को साइड की सील मिलेगी, ये इसमें एक एक्स्ट्रा आती है, एक इसमें ऑलरेडी लगी हुई है। ये जनरली क्या होता है, टाइम के साथ साथ में ही कट जाती है बीच में से, तो वैक्यूम का जो गेज होता है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा आपको उस टाइम पे। रीज़न कि आपको जो एयर होगी, एयर पास होती रहेगी जहाँ से भी कटी होगी, तब हमको ये चेंज करनी होती है। साथ ही में मैं आपको बताऊं जो हमने इसके अंदर अटैचमेंट आपको शॉर्ट ग्लास वाला लगाया है वो तो पहले मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, वो साथ में नहीं आएगा। इसके अलावा जो हमने लगाया है उसके हमने क्या करा है, इस ट्रे को हमने उसके अंदर से, मशीन के अंदर से निकाला है। मैं भी आपको दिखाऊंगा मशीन के अंदर लगा करके वापस ये ट्रे कहाँ लगी होती है। हालांकि जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इस मशीन को उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ये ट्रे कहाँ पर किस तरीके से लगती है। देखो इसे ही कहते हैं सिलिकॉन मैट, इसे ये होता है सिलिकॉन मैट, ये है ना, ये वाला पार्ट जो है ये, इसे कहते हैं सिलिकॉन मैट, ठीक है। यहीं पर आपको अपना मोबाइल कवर या जो भी आइटम्स रखना होता है वो रखते हैं। और इसी के नीचे यहाँ पे सक्शन के लिए आपको पाइप दिया होता है जहाँ से ये सक्शन करेगा, जहाँ पे सक्शन वाला पाइप लगाते हैं, ठीक है। करीबन 4 मिनट बचा है तो एक बार थोड़ा और वेट कर लेते हैं, फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो करीबन 39 सेकेंड्स इसके अंदर बचे हैं। देखो कभी अब जैसे मशीन चला रहे हो, अभी जैसे हम लोगों ने 180, हमने मशीन का टेम्परेचर 190 रखा था, अभी ये 200 के आसपास तक पहुंच गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मशीन का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है, क्योंकि इसमें एयर का आउटलेट बिल्कुल भी नहीं है, वैक्यूम तो चलो हो रहा है लेकिन जो हीटिंग वाला आउटलेट है वो बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं है, तो टेम्परेचर अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, मैक्सिमम 205 तक जाएगा, मैक्सिमम 206 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि आपका टेम्परेचर आपने 190 सेट किया था, ये 204 क्यों पहुंच गया, 205 क्यों पहुंच गया, तो बिल्कुल भी परेशान लेने की बात नहीं है। अभी टाइम हमारा ओवर हो गया है, वैक्यूम इसने अपने आप छोड़ दिया है। टाइमिंग का बटन हम दबा देंगे क्योंकि बीप कर रहा है ये, हमने इसे निकाल लेंगे अब इसे। बस ग्लव्स का आप खास ख्याल रखें, ग्लव्स पहनना ना भूलें, ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है क्योंकि पूरा ये हीट होता है ये। मैं पहले इसे आराम से बाहर निकाल लेता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो रहे हैं, हम पहले फ्रोस्टेड वाला ओपन कर लेते हैं। तो देखो ये आपका प्रिंट आ गया है, ठीक है। अब
खोल लेते हैं एक बार आपका ये वाला। देखो क्वालिटी ना सारी चीज़ डिपेंड करता है आपका बेहतर इंक, बेहतर टेप और बेहतर प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। अब ये आप देखो एक्चुअली ये है, अब देखो अब थोड़ा सा रीडेबल होगा आपको ये। जब तक इसके अंदर कोई मतलब क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट के अंदर जब तक कुछ भी वाइट बेस नहीं जाएगा या कोई भी कलर का बेस नहीं जाएगा तब तक वो समझ में नहीं आ पाएगा आपको एग्जैक्टली लिखा क्या है। ये देखो शायद कैमरे में उतना जज नहीं कर पा रहे होंगे आप, क्योंकि एक तो येलो कलर से है। देखो अब थोड़ा सा आ रहा होगा समझ में। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं। तो बाकी आपने समझ लिया है, इसमें 7 आप एक साथ में एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। बस मैंने आपके आइडिया के लिए रख करके दिखाए थे, सारे ब्लैंक किए हैं इसके अंदर, बस आपके आइडिया के लिए रख के दिखाए थे कि आपको किस तरीके से इसके अंदर प्लेस करने होते हैं। आप सभी के ऊपर पेपर लगा के आप एक बार के अंदर 7 शॉर्ट ग्लास आप एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जो भी अगली वीडियो आपको चाहिए बनानी है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है सब्लिमेशन बिजनेस के अंदर, जिस लाइन में जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट हम लोग भी सेल कर रहे हैं, आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि आपको कैसे जानना है, कैसे करना है, तो आप बिल्कुल आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं हम तक पहुंचने के लिए। और बाकी ख्याल रखिए अपना, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। नमस्कार।